हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू डिवाइन सीक्रेट। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें रीडिंग को, और अच्छी लगे तो एक लाइक किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए ताकि चैनल की ग्रोथ जल्दी हो। ओके, तो जल्दी से देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मैंने कल भी कहा था मेरा थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है, थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग्स नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली आपको रीडिंग दे सकूँ। ओके, तो आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है आप अपने हिसाब से ले लीजिए, क्योंकि टैरो क्या है, एनर्जी को चेक करता है, उसमें मेल फीमेल नहीं होता है, ठीक है, ये एनर्जी की बात होती है। एंड कीप इन ओपन माइंड, जितना भी रेजोनेट हो आपने उतना ही लेना है, बाकी किसी और की स्टोरी होगी, किसी और की कहानी होगी, ठीक है। कीप इन ओपन माइंड, जितना भी रेजोनेट हो उतना ही लिया कीजिए, अपने ऊपर इम्पोज ज़बरदस्ती मत किया कीजिए। हो सकता है होल रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए या फिर कुछ भी रेजोनेट ना हो, तो आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं मेरे चैनल पे या किसी और के चैनल पे, तो शायद वो एनर्जी आपसे मैच कर जाए, ठीक है। और आप सब्सक्राइब करेंगे, डेली जुड़े रहेंगे, तो हमें आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी पिक होती रहेगी। ऐसे इजी हो जाता है, एक जब बॉन्ड क्रिएट होता है तो उनकी एनर्जीज़ को कैच करना इजी हो जाता है। या दिस इज़ द राइट वर्ड। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स हमें पता है व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है। मैं नहीं जानती, कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, आई डोंट नो। ओके, तो देखते हैं क्या सिचुएशन निकल के आती है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, टावर। ओके, तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनकी फीलिंग्स में आपका लॉस बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। आप लोगों की बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों में कोई कांटेक्ट है इस वक्त। पूरी तरह से टावर मोमेंट आया हुआ है, ये रिश्ता टूटा हुआ है। और 5 ऑफ कप्स के साथ इनकी फीलिंग्स में आपका लॉस बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी एनर्जी है। आप इस वक्त अपने पावर में हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये आपकी है। आपने अपने इमोशंस देना इस इंसान को बंद कर दिया है और आप भी बहुत स्ट्रेंथ में आए हुए हैं, बहुत पावरफुल हैं। आप मेल हैं या फीमेल है, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हैं इस इंसान के साथ। आप बिल्कुल भी इमोशंस के साथ डील नहीं करना चाहते, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने टावर मोमेंट लाया है, शायद अपने हक के लिए लाया है, या जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में सॉल्व नहीं हो रहे थे, इस रिश्ते में शायद ये इंसान एक्शन ना ले पा रहे हों, कोई स्टैंड ना ले पा रहे हों, ये भी रीज़न हो सकता है। आगे देखेंगे क्या रीज़न निकल के आता है। तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हैं, आप बिल्कुल भी इनकी सुनना नहीं चाहते इस वक्त, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी हैं विद द क्वीन ऑफ सोर्स। मेल फीमेल मैं फिर से कह रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जिसकी वजह से इंसान इस वक्त आपका लॉस फील कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, इस वक्त नेक्स्ट कार्ड देखती हूँ फिर बताती हूँ। क्वीन ऑफ वैंस, इस वक्त आप अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं बिल्कुल 100%। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आप पूरी तरह से अपनी फैमिली पर ही ध्यान दे रहे हैं कि, और इनकी तरफ बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान इस चीज़ को देख रहे हैं, ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आपका इग्नोर करने की वजह से ये इंसान और ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, मेल या फीमेल जो भी हैं। 2 ऑफ वैंस की एनर्जी है, तो ये इंसान आपका वेट भी कर रहे हैं, हो सकता है आपकी तरफ से किसी साइन का वेट करें। उनकी फीलिंग्स में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कंट्री का, शहर का डिस्टेंस हो सकता है, या फिर ऐसा भी कुछ सिनेरियो हो सकता है कि आप एक ही शहर में रहते हैं लेकिन आपका मिलना जुलना जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस उस वे में भी हो सकता है कुछ लोगों का, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, और इनकी फीलिंग्स में क्या है, और इनकी फीलिंग्स में है एस ऑफ वैंस। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं विद द किंग ऑफ वैंस, और आपका लॉस भी फील कर रहे हैं। आपसे एक न्यू बिगनिंग बिल्कुल ये करना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स में है एस ऑफ वैंस। ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग्स हैं। ओके, द स्टार। ओके, तो इस इंसान को आपसे हीलिंग मिलती है,
ये इंसान आपको अपनी लाइफ की अल्टीमेट हैप्पीनेस मानते हैं। आप होते हैं तो इनकी लाइफ में एक चमक होती है, आप नहीं हैं इस वक्त तो ये बिल्कुल आपका लॉस फील करें। जबकि यहाँ पे होप अब भी बाकी है। आप देख सकते हैं कि 3 कप गिरे हुए हैं, 2 कप अभी भी यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन ये टावर मोमेंट आने के बाद आपने जब से हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी हैं इस इंसान के साथ, बिल्कुल ही शायद आपने कांटेक्ट बंद कर दिया है, आप इनको अपने करीब नहीं आने दे रहे, बातें नहीं कर रहे आप इनके साथ। आप इनके लिए एक स्टार की तरह हो, आप इनकी ज़िंदगी की एक रोशनी हो, ऐसा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। तो इनकी फीलिंग्स में आप इनकी ज़िंदगी की अल्टीमेट हैप्पीनेस हो, सब कुछ हो। द स्टार के साथ आप कोई स्टार सीड भी हो सकते हो, ये सबके साथ नहीं जाएगा। यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो बता रही हूँ कि कुछ लोग जो यहाँ पे हैं मेरे व्यूवर्स, वो स्टार सीड हो सकते हैं। बहुत रेयर मैसेज है, ये सबके लिए नहीं होगा। जस्टिस की एनर्जी है, यस बिल्कुल आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं विद द 2 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए इस रिश्ते में, आपको इंसाफ चाहिए। शायद आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। जस्टिस का कार्ड आने का मतलब ही ये है कि आप के साथ इनजस्टिस हुआ है इस रिलेशनशिप में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स में तो इस वक्त आपका लॉस है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखती हूँ क्या है, एस ऑफ कप्स। बिल्कुल, तो आपने अपने इमोशंस देना बंद कर दिया है और इस इंसान को आपसे इमोशंस चाहिए। ये इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं आपकी तरफ, इनको वो इमोशंस वापस चाहिए, वो प्यार आपसे वापस चाहिए, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी बॉटम में है, 2 एसेस आए हैं। आपको एक स्टेबल रिश्ता ये ज़रूर ऑफर करना चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग्स में है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहे हैं, मतलब एक आना जाना इन्होंने लगा के रखा है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर की ये हैबिट रही है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप दोनों के बीच में चलती रहती है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये इंसान आपको अपनी, मैंने पहले ही कहा स्टार के साथ कि ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी की खुशी, रोशनी सब कुछ मानते हैं। आप इस इंसान की विश हो विद द 9 ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी है सी, आप देखिए किंग ऑफ वैंस एंड क्वीन ऑफ वैंस, तो आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। डिवाइन की तरफ से ही आपकी जोड़ी बन के आई है, ये तय है, समझिए। और इस इंसान को भी ये पता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और आप अपने इनजस्टिस जो हुआ है, जो शायद ये मैरिज के लिए आपको कंसीडर नहीं कर रहे, या फिर मतलब फैमिली का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, या इशू तो निकल के नहीं आया है उनकी फीलिंग्स में, लेकिन आपका लॉस ज़रूर इनको फील हो रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ वैंस एंड द क्वीन ऑफ वैंस, आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ इक्वल अट्रैक्शन रखते हैं। और एस ऑफ वैंस की एनर्जी भी पैशन को ही शो करती है। आप दोनों के रिश्ते में पैशन बहुत ज़्यादा है, फीलिंग्स में पैशन बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के लिए। बेशक आप इस वक्त क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं, लेकिन पैशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं एक बात और बता दूं जो अभी मुझे डाउनलोड हुआ है, कि हो सकता है यहाँ पे मदर इशू हो। कुछ लोगों के रिश्ते में यहाँ पे मदर इशू हो सकता है कि उनकी मदर इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही हैं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आपने तो हाई बाउंड्रीज ज़रूर बनाई हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे मदर इशू लग रहा है कुछ लोगों के लिए। किंग ऑफ वैंस और क्वीन ऑफ वैंस, और जो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ये उनकी मदर की एनर्जी हो सकती है, या फिर उनकी बड़ी सिस्टर हो सकती है, या फिर एनर्जी की बात है, या फीमेल है इस कैरेक्टर है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। उनके फादर भी हो सकते हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, हो सकता है जिनकी वजह से इस रिश्ते में टावर मोमेंट आया और आप दोनों में दूरियां आई, ऐसा भी रीज़न यहाँ पे कुछ लोगों की स्टोरी, डबल स्टोरी है, निकल के आई है। तो इनकी फीलिंग्स में इस वक्त टोटल आपका लॉस है टावर विथ 5 ऑफ कप्स। ओके, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनकी फीलिंग्स तो बहुत डीपली आपके साथ फैमिली बनाने की हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपके साथ इनकी फीलिंग्स में है कि आप इनको मिल जाएं, ये आपके साथ अपना घर बसाएं, अपनी फैमिली बनाएं, एक न्यू बिगनिंग करें, पैशनेट न्यू बिगनिंग करें। अभी आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया हुआ है और ये इंसान आपका बहुत बुरी तरीके से लॉस फील कर रहे हैं। ओके व्यूवर्स, तो कुछ नंबर्स यहाँ पे आपको बता देती हूँ, आपके साथ और उनके साथ किस तरह से रेजोनेट हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर 5, नंबर 10, नंबर 2 और नंबर 11, मुझे यहाँ पे इतने ही नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और
साइंस बता देती हूँ कौन कौन से हैं। स्कॉर्पियो है, लिब्रा, वर्गो एंड वर्गो स्ट्रॉन्ग है, 2 बार है। लियो एंड एरीज है, सेजिटेरियस, एरीज, लियो। एरीज लियो 2 बार आया है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइंस है। एक्वेरियस है और लिब्रा भी है, लिब्रा भी 2 बार आया है। और पाइसेस भी और एरीज भी है यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ वैंस। तो ये सारे साइंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर की प्रेजेंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपकी तरफ फिर से, और आपके साथ फैमिली भी चाहते हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन इस समय ये इंसान आपका लॉस बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इस टावर मोमेंट के बाद। तो डिसीजन आपको लेना है। इनकी फीलिंग्स तो आपके लिए बहुत प्योर हैं, शादी की फीलिंग्स हैं, परिवार बनाने की फीलिंग्स हैं, फिर से आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की फीलिंग्स हैं, और आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं ये इंसान, क्योंकि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो अभी यहाँ पे निकल के नहीं आया है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में, एक तरफ से नहीं है, दोनों साइड से अट्रैक्शन है। भले ही आप डिनाई करें, आप बोलें नहीं अब तो मुझे उन पर गुस्सा है, ये है वो है जो भी है, लेकिन ये सच नहीं है। आप अपने अंदर बैठ कर पूछिए अपने आप से कि आप कितने पैशनेट हैं उनकी तरफ। तो अगर आप डिनायल मोड पे हैं तो ये सच नहीं है जो यहाँ पे निकल के आया है। आप भी उतने ही अट्रैक्शन फील करते हैं इस इंसान के लिए। ओके, तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं आपके लिए। कुछ भी रेजोनेट हो आपके साथ तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा मेरे व्यूवर्स के साथ रीडिंग कितनी मैच हो रही है। और एक लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, इससे चैनल को सपोर्ट होगा, चैनल जल्दी मोनेटाइज होगा। ओके, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। लेकिन ये पर्सन मुझे बहुत जेन्युइनली आपका लॉस फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत जेन्युइनली। इनके इमोशंस बहुत प्योर हैं आपके लिए। कुछ भी हो सकता है, उनका फैमिली इशू हो सकता है जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हाल फिलहाल इस रिश्ते के लिए, और आपके साथ जानबूझकर इनजस्टिस नहीं किया है, ऐसा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उनकी फीलिंग्स के हिसाब से। क्योंकि अगर कुछ इंसान की नीयत गलत होती है तो वो उस इंसान के जाने का लॉस महसूस नहीं करता, वो इस कंडीशन में नहीं होता है। वो हाँ, उन्होंने इनजस्टिस कर दिया, शायद उन्होंने आपके ऊपर अपने फैमिली को पहले रख दिया, अपने मदर को पहले रख दिया, या फादर की बात को पहले रख दिया, बड़े भाई या बड़ी बहन की बात को पहले रख दिया, किसी को भी फर्स्ट उन्होंने प्रायोरिटी बना ली। क्योंकि फैमिली का भी उतना ही हक होता है। ऐसा नहीं है कि नए पर्सन की ज़िंदगी में आने के बाद उन रिश्तों के साथ भी निभाना ही पड़ता है, चाहे फिर इंसान इस कंडीशन में रो के ही क्यों ना निभाए, अपनी फीलिंग्स को हर्ट करके ही क्यों ना निभाए। लेकिन खून के रिश्ते इंसान को मजबूरी के रास्ते पे खड़ा कर देते हैं। लेकिन ये मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए कि कोई और भी इस चीज़ से दुखी हो सकता है। प्रैक्टिकल भी थोड़ा सोचना चाहिए हर चीज़ को कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या नहीं है। बाद में इनजस्टिस करके किसी को परेशान भी नहीं करना चाहिए, मैं ये ज़रूर कहूँगी। आप भी अपनी जगह सही हो सकते हैं और उनकी मजबूरियाँ भी अपनी जगह पे सही हो सकती हैं। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। इस वक्त बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया हुआ है, और आपका लॉस बहुत ज़्यादा ये इंसान फील कर रहे हैं, और आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नेक्स्ट